पैराग्राफ भी हमने पढ़ लिया था, हेडिंग भी हमने पढ़ रही है, इमेज बैकग्राउंड, बॉडी बैकग्राउंड भी हमने पढ़ लिया, और ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली। ठीक है, लिस्ट हमने पढ़ ली, ऑर्डर लिस्ट हमने पढ़ ली, अनऑर्डर लिस्ट हमने पढ़ ली, कैसे बनाते हैं ये भी हमने सब कर लिया। प्रैक्टिस कर ली तुम लोगों ने? क्यों चल रही है? सेकंड की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, तो आज मैं तुमको बताने जा रहा हूँ पैराग्राफ, और पैराग्राफ के साथ में इमेज। ठीक है, पैराग्राफ और इमेज को हम हमारे वेब पेज में कैसे सेट करते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज़ हम कुछ इमेजेस हैं, उन इमेजेस को हम डाउनलोड करेंगे। जैसे गूगल से हम इमेज डाउनलोड करेंगे, GOOGLE google.com। ठीक है, तो हम इमेज डाउनलोड कर लेते हैं किसकी? बताओ किसकी इमेज डाउनलोड करें? टाइगर। ठीक है, तो हम ये इमेज एक ले लेते हैं यहाँ पर। ये इमेज ले ली हमने, इसको हम सेव कर रहे हैं। सेव इमेज एज, कहाँ सेव करनी है? हमारे फोल्डर में। हमने फोल्डर कहाँ बनाया था? ई ड्राइव में, वेब पेज में। यहाँ पे देखना, जब आपकी WEBP इमेज आ रही हो यहाँ पे फाइल टाइप, तो इसको सेव मत करना। जब तक वो JPG नहीं आएगी तब तक आपको सेव, ये भी कर सकते हो आप, दिखेगी ये भी। चलो मैं करके देख लेता हूँ। सेव एज टाइगर कहाँ जा रही है? ई ड्राइव में, हमारे फोल्डर के अंदर। ठीक है, सेव हो गई। सेव। अब हम क्या करेंगे? हमारा वेब पेज बनाएंगे। तो नोटपैड हमारे पास खुला हुआ है, नोटपैड को हम इसी को सेव एज करते हैं, सेव एज। ठीक है, और इसमें एनिमल्स .html ये लगाना कंपलसरी है। अगर आप HTML नहीं लगाओगे तो दिक्कत होगी। सेव कर दो इसको। सेव कर दिया। अब इसमें से हम यहाँ पर H1 में लिख रहे हैं टाइगर, TIGER टाइगर। ओके, बाकी ये सब मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, हटा दिया। हटाने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक टाइगर की इमेज लगाएंगे। क्या करेंगे? टाइगर की इमेज लगाएंगे। तो इमेज लगाने के लिए अभी हमारा जो वेब पेज है, वेब पेज पता है कैसा दिखेगा? वेब पेज हमारा ऐसा दिखेगा, ये है ना? नहीं, ये नहीं है, एनिमल ये वाला है ना? क्लिक करो, ऐसा दिखेगा। दिख रहा है टाइगर? टाइगर लिखा हुआ आ रहा है, इमेज नहीं आ रही यहाँ पर। तो यहाँ पर हम टाइगर की इमेज लगाने के लिए क्या करेंगे? एक टैग लगाएंगे जिसको बोलते हैं IMG, इमेज टैग। IMG के बाद आएगा SRC का मतलब होता है सोर्स, इमेज सोर्स। तो इमेज सोर्स क्या है? हमारी फाइल का नाम क्या है? टाइगर, TIGER टाइगर डॉट, उसका एक्सटेंशन क्या है? WEBP। क्या उसका एक्सटेंशन? यहाँ पे मिलेगा तुमको प्रॉपर्टी के अंदर, WEBP। ठीक है, ये लिखा है देखो, WEBP। ठीक है, तो डॉट करके हम क्या करेंगे? WEBP लगा देंगे यहाँ पे, और इसको क्लोज कर देंगे टैग को। यहाँ फाइल को सेव करेंगे हम। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे अपनी फाइल को रिफ़्रेश करेंगे, F5। क्या हुआ?
आई क्यों नहीं है? अच्छा नहीं लगाया। F5 आ गई इमेज, आ गई इमेज। अब ये इमेज क्या आई है, जैसे आपने डाउनलोड की थी वैसे उस फुल साइज़ में आपके पास में आ गई है। तो हम इसके साइज़ को क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटा बड़ा करने के लिए साइज़ को हम इसी के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, WIDTH विड्थ इक्वल्स टू, और जितनी विड्थ आपको इसके अंदर रखनी है वो आप रख दो। जैसे मैंने रख दी यहाँ पे 200 पिक्सल, ठीक है। सेव कर दो इसको। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ इसको, छोटी हो गई। यानी आपकी जो इमेज थी वो आपके फोल्डर में तो फुल साइज़ में है, लेकिन आपके पास में क्या हुआ है, वो वेब पेज पे आपको एक से ज़्यादा और इमेज दिखानी है आपको। तो आप क्या करो, पहले टाइगर की दिखा दी, इसके बाद आप दूसरी इमेज दिखा सकते हो, तीसरी इमेज दिखा सकते हो, चौथी इमेज दिखा सकते हो। एक और हम करते हैं, एक और इमेज डाउनलोड कर लेते हैं हम। अब इमेज कौन सी करें हम, ठीक है। अब एक लाइन की इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद इसको सेव करो। सेव आगे देखो JPG आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फाइल का नाम दे दो, सेव कर दिया, सेव हो गई इमेज हमारी, ठीक है। इसके बाद इसी टैग को क्या कर लो, पूरे को दोनों को कॉपी कर लो, कर लिया। यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, Ctrl+V, हो गई पेस्ट। इसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा ये रखो, यहाँ चेंज कर दो, यहाँ पे क्या कर दो हम, लाइन LION line.jpg, कुछ नहीं करना, बस सेव करो, अपना ब्राउज़र खोलो, F5 करो, तो नीचे लाइन की इमेज आ जाएगी। आ रही है? अब देखो इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई बराबर है, लेकिन इसकी लंबाई बराबर नहीं है। इमेज क्या होती है, इमेज का एक प्रोपोर्शन होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो या तो आप लंबाई कम कर दो या चौड़ाई कम कर दो, तो इमेज उसी प्रोपोर्शन में चलेगी। अगर यहाँ से मैं इसकी लंबाई भी अगर कम कर दूँ, इसकी लंबाई में मैं अगर कम कर दूँ, तो क्या इमेज ऐसी पिचक जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? उसका जो इमेज का जो प्रोपोर्शन है वो ख़राब हो जाएगा। तो या तो आप लंबाई में आप या तो विड्थ दे दें उसकी या हाइट दे दें उसकी, ठीक है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें प्रोपोर्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको आप लंबाई चौड़ाई दोनों दे सकते हो। जैसे कोई कलर बॉक्स है जिसके अंदर रेड कलर भरा हुआ है, तो उसको आप दिखा सकते हो, और उसको ऐसे पिचकाने में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रेड का रेड ही दिखेगा। लेकिन जब इमेज होती है, इमेज को आप क्या करोगे, अगर खींचोगे, ऊपर से खींचोगे, नीचे से खींचोगे, तो वो स्ट्रेच हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी इमेज। तो जो आपको प्रॉपर दिख रही है ना, वो नहीं दिखेगी, ठीक है। करने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है, हाइट HEIGST, हाइट इक्वल्स टू 150 px। देखो मैंने कर दिया, अभी देखो इमेज ख़राब हो जाएगी, पिचक गया सिर, ठीक है ना। या तो हम हाइट कम कर दें या उसकी विड्थ कम कर दें, तो दो में से कोई एक काम हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें दोनों सेम रखना है तो हम क्या करते हैं, दोनों को, अब देखो यहाँ से इसका अलाइनमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ से बिल्कुल सीधा अलाइनमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो ऐसे लाइन की इमेज, लाइन की अगर एक और मुझे अगर लगानी होती तो मैं लगा देता एक और। यहाँ पर मैं इस वाले टैग को कॉपी करता, Ctrl+C, और इसी को इसी के नीचे पेस्ट कर देता, तो एक और लाइन की इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ साइड में लगा सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे एक और टाइगर की इमेज डाउनलोड कर लो, टाइगर आ गई इमेज। कोई भी एक इमेज ले लो फिर से, जैसे मान लें ये ले ली, इसको कर लिया सेव। सेव करने के बाद इसका एक नाम दे दिया, T1.jpg, सेव कर दी। तो हमें क्या करना है, हमारी नोट वाली फाइल में यहाँ पे T1.jpg करना है। क्या करना है? T1.jpg। लो हो गई, काम खत्म। Ctrl+S,
देख लो इसके अंदर F5 आ रही है। और देखो इसकी वो हाइट थोड़ी सी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि लंबाई आपने उतनी ही रखी है। अगर आप ऐसे में सही करना चाहते हो तो ऐसे में सही करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हाइट दोनों की सेम रखनी पड़ेगी, फिर ये नीचे से फैल जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से आप लाइन की इमेजेस भी यहाँ साइड में लगा सकते हो। समझ गए? कितनी भी इमेजेस आप अपने वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, क्या डिस्प्ले करा सकते हैं। अभी इमेज के साथ में हम बहुत सारे काम भी करेंगे। जैसे ये इमेज है, इमेज अभी हम जब CSS पढ़ेंगे तो CSS में बहुत सारे काम होंगे। यानी इमेज पे आप पॉइंटर ले जाओगे, इमेज जूम हो जाएगी, इमेज का हम स्लाइडर भी बना सकते हैं। ठीक है, इमेज पे क्लिक करोगे इमेज खुल जाएगी, वो मैं अभी बताऊंगा इसके अंदर कैसे इमेज खुलती है। तो ये चीज़ समझ में आई ना कि कैसे हम हमारे वेब पेज पर इमेज को इंसर्ट करते हैं। अब इमेज को पैराग्राफ के साथ में कैसे सेट करते हैं ये देखते हैं हम। जैसे मान लो कोई इमेज है, उसमें पैराग्राफ के साथ हम कैसे सेट करेंगे उसको। तो ये इमेज मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे हम पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, तो टाइगर के बारे में कोई पैराग्राफ, तो जैसे हम टाइगर के बारे में पैराग्राफ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑल कर दो तो यहाँ टाइगर के बारे में आ जाएगा, अबाउट आ गया। तो हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इतना कॉपी करने के बाद यहाँ हमारे नोट पैड में आके P टैग लगा के, पैराग्राफ टैग लगा के इसके अंदर लिख देते हैं, पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर, और पैराग्राफ टैग को बंद कर देते हैं। आ गया। देखो सेव करेंगे इसको और हम देखेंगे हमारे वेब पेज पर, रिफ्रेश करेंगे इसको तो एक पैराग्राफ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। दे रहा है पैराग्राफ लिखा हुआ दिखाई। ठीक है, और ज़्यादा लिखेंगे तो और ज़्यादा दिखाई देगा। इसको मैं और ज़्यादा एक बार और पेस्ट कर दूं, Ctrl+V, तो देखो और ज़्यादा मैटर आ गया। तो जितना मैटर होगा उतना मैटर हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। अब ये जो मैटर आप देख रहे हो ये लाइन के जस्ट बाद से दिखाई दे रहा है। मैं ये चाहता हूँ ये जो मैटर है वो यहाँ से दिखाई दे, यानी पहले इमेज आ जाए फिर आपका मैटर दिखाई दे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जो हमारा पैराग्राफ टैग है, ठीक है, इस टैग को हमें क्या करना है, अलाइन करना है पहले तो। अभी देखो यहाँ पे एक सा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से तो एक सा दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, उसको अलाइन करेंगे। ALIGN अलाइन इक्वल टू जस्टिफाई, JUSTIFY, जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या होता है, ये अलाइन हो जाता है दोनों तरफ से। देखो हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारी इमेज को अलाइन करना है। तो इमेज वाले टैग में आ जाओ, ये इमेज वाला टैग है, इसमें कर दो ALIGN अलाइन इक्वल टू लेफ्ट। देखो लेफ्ट में आ रही है इमेज। अभी नीचे से लाइन इधर क्यों पहुंच गया? अब वो लाइन इधर इसीलिए पहुंच गया क्योंकि ये जो इमेज है ये अलाइन है। क्या कर दी है, इमेज अलाइन कर दी है। अब ये लाइन हमारे अलग लाइन में आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक BR टैग यूज़ करेंगे। BR का मतलब क्या होता है, ब्रेक। और आ रहा है, एक बार और लगा देंगे तो लाइन हमारा इधर खिसक जाएगा। ठीक है, समझे? ये देखो Ctrl+C और यहाँ पे हम क्या क्लिक करेंगे, एक और Ctrl+V पेस्ट कर देंगे, ये खिसक जाएगा। आ गया। यानी जब तक इमेज की हाइट चलेगी तब तक वो रहेगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, इमेज को अलाइन कर रखा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? ऐसे ही हम इसको भी, इसके बारे में भी लिख सकते हैं, लाइन के बारे में लिख सकते हैं और उसको भी इमेज के साथ में अलाइन कर सकते हैं। इस इमेज, जो अभी इमेज दिख रही है आपकी, ये अभी लेफ़्ट में दिख रही है, हम इसको राइट में ले जाना चाहते हैं तो राइट में भी ले जा सकते हैं। कैसे? जो हमने लेफ़्ट लिखा था इसको राइट कर दो, RIGST, राइट। ठीक है, तो आप क्या होगा, आप यहाँ पे जो इमेज है जो लेफ़्ट में दिख रही है, रिफ्रेश करने के बाद राइट में पहुँच जाएगी। पहुँच गई?
कि नहीं पहुंची? पहुंच गई ना, सेंटर में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इमेज को सेंटर में कैसे रखते हैं ये भी बताऊंगा बाद में, लेकिन जब हम CSS पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएंगे। उसके सिलेबस में है ही नहीं, उसका तो बेसिक का सिलेबस था जो फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया है ना, समझे कि नहीं? तो ये चीज़ समझ में आई कि हम हमारे पैराग्राफ के साथ में इमेज को कैसे एडजस्ट करेंगे। इस पैराग्राफ टैग को हम यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ के अंदर इमेज आ गई और इमेज में हमने टैग लगा रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। अब हमारी इमेज वहाँ पहुँच गई तो ये BR टैग है, हटा दो, F5 देखो। ठीक है, आई बात समझ में कि किस तरह से इमेज टैग को हम इंसर्ट करते हैं, इमेजेस हमारे वेब पेज पर कैसे दिखेंगी। आप जब देखते हो कोई वेब पेज तो उसमें इमेजेस दिखती हैं। जैसे ये IC कंप्यूटर की वेबसाइट है, यहाँ देखो इमेज दिख रही है, ये एक इमेज है, ये पीछे एक बैकग्राउंड में आपको इमेज दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ देखो इमेज दिख रही है, ये सब इमेज दिख रही है, दिख रहा है इमेज, ये देखो इमेज दिख रही है सारी, ये सब इमेज है। ठीक है, सब इमेज है ये सारी। तो ये इमेज कैसे दिख रही हैं? क्योंकि हमने IMG टैग लगा रखे हैं, इसीलिए वो इसके अंदर दिखाई दे रही है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये वाला इमेज वाला जो ऑप्शंस हैं, इमेज वाले जो टैग हैं, उनको आप करके देख लो। ठीक है, अपने पैराग्राफ टैग के साथ में। ठीक है, और जितनी भी फाइलें बनाओ ऐसे ही बनाना जैसे मैं बनाता हूँ। जैसे मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है, उस फोल्डर के अंदर मैं अपनी सारी फाइलें, इमेज हो चाहे HTML की फ़ाइल हो, वो सब यहीं रखी हैं। ठीक है, आपकी फ़ाइलें भी एक फ़ोल्डर के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, आपकी फ़ाइलें बंजारों की तरह इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कोई फाइल मिलेगी, कोई फाइल शो होगी, कुछ मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, भाई ऐसा होता रहेगा। इन केस जब आप अपना अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट को आपको क्या करना है, आपको एक ही उसमें रखना है, एक ही फाइल के अंदर रखना है। उसमें क्या होगा कि जब आपका प्रोजेक्ट बनेगा, क्योंकि DCPGDC में सेकंड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है आपको, तो आप किसी भी उस पर बना सकते हो। आपको वेब पे जी एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। हाँ, कि कैसे बना सकते हो लैपटॉप पे। अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर घर पे लैपटॉप पे ले गए तो वो कैसे काम करेगा, क्योंकि आपकी फाइलें तो यहाँ स्टोर हैं एक फ़ोल्डर में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेन ड्राइव परचेस करनी पड़ेगी जिसमें सारा डेटा अपनी अपनी पेन ड्राइव के अंदर रखना पड़ेगा। समझ में आया? बिना लैपटॉप, जैसे आपको घर पे काम करना है तो आप कैसे काम करोगे, आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा तो कैसे काम करोगे? ठीक है, समझ गए? तो डेटा को एक जगह फोल्डर में रखोगे तो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानी नहीं होगी और वो डेटा आसानी से काम करेगा, आसानी से फाइलें एक्सेस होंगी। इसमें से अगर कोई एक फ़ाइल यहाँ से हटा दूँ तो वो वेब ब्राउज़र पे ओपन नहीं होगी, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो ये कर लेना, इसका वीडियो में मैं अभी पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो दिक्कत आ रही है तो उसको देख लेना। ठीक है, आई बात समझ में?